श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आज आप राजा मनु और रानी शत्रुपा को वरदान की जो प्रक्रिया श्रवण कर रहे थे। राजा मनु ने वरदान मांगा कि प्रभु आपके समान मैं पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा भाई को माता शत्रुपा से बोले कि माई आप भी वर मांगो, आप भी खड़ी हैं। यद्यप दोनों तपस्या एक ही जैसी कर रहे थे, दोनों का मंत्र भी एक ही था, स्थान भी एक ही था, लेकिन दोनों की मांग अलग अलग थी। देखिए, एक जगह एक ही समय पर कई लोग अगर तपस्या करते हैं तो सबकी अलग अलग डिमांड होती है, सब एक अलग अलग मांग रखते हैं। महाराज कौशल्या जी ने भी वरदान मांगा। कल की चर्चा में आपने सुना था। भगवान ने महाराज कोमल, गूढ़, सुंदर और श्रेष्ठ वाक्य रचना को सुन करके दया सागर प्रभु कोमल वचन बोले कि हे माँ, तुम्हारे मन के जो इच्छा है वह सब मैंने तुमको दे दी, इसमें संदेह नहीं है। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नहीं मिटेगा। सुनिमिद गूढ़, सुनिमिद गूढ़ रुचिर बर रचना, और कृपा सिंधु भो प्रेमिदु बचना। जो कछु रुचि तुम रे मन माही, मैं सुदीन दब संशय नहीं। मातु अलो, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मीटी अनुग्रह मोरे। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जो भगवान का वचन कह रहे हैं, महाराज उनके रानी के जो है वचन जो है वर रचना है महाराज, ये 3 गुण बताए। एक तो कोमल है, दूसरे इनमें गंभीर आशय भरा है, तीसरे इन वचनों की रचना बड़ी सुंदर है। राजा के वचन में दोष भी दिखाते हैं और उनका मान भी रखती है, गूढ़ता है। नाथ कृपाल भगत हित विशेषण देकर के प्रार्थना किया, यह मितुता है। और जितनी भी वचन की रचना है ये सब सुंदर है। अथवा उन्होंने तुरंत कहा, जो बरनाथ चतुर्नीप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। महाराज ये मिदु है, लेकिन जो है महाराज परंतु होत एक ढिठाई, जदप भगत हित तुम्हें सुहाई। आप तो महाराज सारे संसार के माता पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु के भी पैदा करने वाले हैं, और जो है आप जो है संसार के मालिक हैं, और आपको मैं पुत्र बना रही हूँ, ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। लेकिन फिर भी गूढ़ बोल रही हैं। बोल क्या रही हैं? जे निज भगत नाथ तवहीं, जो सुख पावें जो गत लहें। सोई सुख सोई गति, सोई भगत मोह कृपा कर दे। यानी यहाँ सोई जो है एक गूढ़ है, और जे निज भगत नाथ तव लहें, ये महाराज रुचिर। राजा को जब वर दिया तो करुणानिधि विशेषण दिया, एवं मस्त करुणानिधि बोले। तब रानी को वर दिया, तब कृपा सिंधु बोले मृदु रचना बचना। अब महाराज कृपा सिंधु और जो है करुणानिधि, 2 बातें। भक्ति सहित आपको देना सुभाता है, पर मांगने में ढिठाई होती है, मृदु है। गूढ़ आशय यह है कि रानी ने विचारा कि राजा ने जो वरदान मांगा वह तो कर्मकांड देश में है, मायाकृत विघ्नों से रक्षा करने की तो कोई बात मांगी नहीं, तो मांग लेनी चाहिए। भक्ति का अनेक अंग बटोर करके एक वचन में कह देना भक्ति युक्त रचना।
कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। महारानी जी ने कहा था कि हमें कृपा कर दे, अर्थात यहाँ कृपा सिंधु बोले जो कछ रुच तुम्हारे मन माही देव मागवा। अब महाराज उपक्रम है, जो भाव ये तुम्हारे मन में है हम पर तुम ठीक से नहीं कह पाई हो वो मैं देता हूँ। बहुत चीज़ें मांगी, मिलने में संशय होता है, इसी से कहते कि मैं सुदीन जो तब मांगा। जैसे राजा ने संशय किया था वैसे ये भी महाराज, रानी के हृदय में संशय न उत्पन्न हो। ये सब गुण हमें कैसे मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह विचार करके भगवान ने प्रथम ही कह दिया कि संशय नहीं मिली, यानी संशय की उत्पत्ति रोक दिया। राजा के लिए संदेह किया था और भगवान ने उन्हें पहले ही समझाना पड़ा था कि संकोच मत करो, मांगो, हम सब कुछ दे सकते हैं। भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं मेरे पास। इतने पर भी राजा संकोचपूर्ण उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए यहाँ पहले ही कह दिया संशय लिया, हर लेते। बातु विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिटी अनुग्रह मोरे। रानी ने विवेक की बात कही थी कि महाराज आप तो जो है तुम ब्रह्मा जगत जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर्जामी। इस वाक पर भगवान प्रसन्न हुए और उनकी अनुग्रह इन पर हुई। इसी से कहते मात विवेक अलौकिक तोरे मिटिन कबहु अनुग्रह मोरे, अर्थात रानी ने विवेक का वर मांगा, इससे विवेक सदा बना रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान जानते हैं कि राम अवतार के पिताजी का मरण तो तापस साप के कारण राम वनगमन के विरह में निमित्त होगा। यदि उनको राम रहस्य का ज्ञान रहेगा तो मरण असंभव हो जाएगा, अतः उनको ज्ञान और ऐश्वर्य युक्त भक्ति देना संभव नहीं। इसीलिए भगवान ने महाराज उनको बड़ी युक्ति से देते हैं। आपने जो वर मांगा वो मैंने दिया, ये नहीं कहा। तुम्हारे मन माही भाव ये कि आप दोनों मन की रुचि भिन्न भिन्न है, अतः जिनके मन में जो है मैंने वो दे दिया। गोस्वामी जी कहते मात कह करके बताया कि भाई शत्रुपा को अभी ही माँ बना दी है। राजा को वर देते समय पिता नहीं कहा, लेकिन माँ के लिए जो कह दिया उनको तो को है मैं निपतने हो तब आई, आगे कहेंगे। अब यहाँ जो नहीं कह रहे हैं, अब यहाँ मात भी वो विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटी है अनुग्रह मोरे। माता रानी ने संदेह किया तो ब्रह्मा जी ब्रह्माद के पिता और जगत भर के स्वामी हो पुत्र कैसे होंगे, तो इस पर निवारण के लिए वो बोल अभी माता कहती है। मात कह करके संबोधन किया। भाव है कि अवतार तो समय पर ही होगा, परंतु तुमको हमने माता भी से मान लिया है, संदेह मत करो। रानी ने 6 पदार्थ मांगे थे, उनमें विवेक भी एक है। विवेक के लिए कहा कि यह कभी नहीं मिटेगा, इससे न समझ लेना कि सब मिट जाएंगे। रानी के विवेक पर प्रभु प्रसन्न हुए, क्योंकि वो पर उन्होंने विवेक से मांगे हैं। उनका सब वचन विवेकमय है, इसी पर प्रभु ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया और ये कहा कि हम तुमको अपनी ओर से अलौकिक विवेक देते हैं, जो हमारी कृपा से ही नहीं मिटेगा। अलौकिकता अपनी ओर से एक कृपा करके दिया है, कबहु न मिटेगा नहीं। अगर चाहो कि लीला है दीक्षा होगी तब मिट जाएगा, यदि यह न कहते तो विरोध जब पड़ता। अर्थात काल कर्म आदि सब विवेक को नहीं मिटा सकेंगे। जब मिटेगा तो हमारी कृपा और इच्छा से ही मिटेगा। अलौकिक विवेक यह है कि हमारे ऐश्वर्य को कभी नहीं भूल होगी। यही कारण है कि समय समय पर ऐश्वर्य दिखा करके भगवान उनको महाराज सूचित कर देते थे। माता कौशल्या विवेक के बराबर अखंड नहीं पाया जाता है। इससे स्पष्ट है कि जहाँ लीला करना होता है भगवान तो विवेक को हटा लेते हैं। उस समय तुम्हारा अलौकिक विवेक बना रहेगा। जिस समय दिखलावा माता ने अद्भुत रूप प्रचंड, माँ जो है घबरा गई, सोची ये क्या बात है। लौकिक ज्ञान वह है जो महाराज श्रम दम आदि साधनों के द्वारा लोग प्राप्त करते हैं। इसमें विषय बाधक होता है। मुन विज्ञान धाम मन करें निमित बचो तात तीन प्रबल खल काम क्रोध हर लोग।
जरा चूके कि विषयों ने आकर के दबा लिया। जीव अल्पज्ञ है और भगवान जो है सर्वज्ञ है। लौकिक विवेक जो हमारा शास्त्र जन्य विषयक और अलौकिक बात दूसरी है। महाराज दशरथ ने महाराज लौकिक विवेक से काम लिया। तुलसी जानेऊ दशरथ धर्म न सत्य समान, राम तजे जेहि लाग विद राम परिहरे प्राण। परंतु माता कौशल्या का अलौकिक विवेक सुनिए कि बारह सत्य बचन श्रुतिमंत, जातो ही बिछुरत प्राण तुम्हारे। बिन प्रयास सब साधन को फल, प्रभु पायो सो नहीं जाई सभारो। हरि तज धर्मशील भय चाहतो, निपत नारी बस सर्वस डारे। रुचिर कांच मणि देख मूढ़ ज्यों, कर तलते चिंता मणि डारे। मुनि लोचन चकोर शशि राघव, शिव जीवन धन सो न विचारे। शत्रुपा जी ने ये वर मांगा कि महाराज जो आपके भक्त चाहते, जो पाते हैं, जो सुख लहते हैं, वो हमें मिले। भगवान ने कहा ठीक और वही दूंगा मैं। महाराज ये सारी की सारी चीज़ें कौशल्या जी का सारा चरित्र निज भक्त की रहनी है। उदाहरण प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। मंगल भवन अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा अगले दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम।